और अब खबर जबलपुर से है, जहां पर ट्यूषा शर्मा मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। ट्यूषा शर्मा के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एम्स की टीम करेगी दोबारा पोस्टमार्टम। एम्स डायरेक्टर गठित करेंगे विशेषज्ञ जांच टीम, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोबारा पोस्टमार्टम पर समर्थ पक्ष ने जताई है आपत्ति। समर्थ सिंह के वकील ने वापस ली अग्रिम जमानत याचिका। ट्यूषा की बॉडी एम्स भोपाल में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो दिल्ली एम्स की टीम अब इस पूरे मामले को लेकर दोबारा पोस्टमार्टम करेगी। ट्यूषा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम होगा। दिल्ली एम्स की टीम करेगी दोबारा पोस्टमार्टम, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें चले कि एम्स डायरेक्टर गठित करेंगे विशेषज्ञ जांच टीम। दोबारा पोस्टमार्टम पर समर्थ पक्ष ने जताई है आपत्ति। ट्यूषा शर्मा मौत मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अंकुर पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, ट्यूषा के वकील हैं। ट्यूषा का जो मामला इस वक्त वो कोर्ट में रख रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। अंकुर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी। अंकुर जी, देखिए, जिस तरीके से मांग परिवार की तरफ से की जा रही थी, अब ये जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मामले में अब दोबारा पोस्टमार्टम होगा, क्या कहेंगे आप? शुरू से सर परिवार ये मांग कर रहा था। जिस तरीके का घटनाक्रम 12 तारीख के बाद से घटा है, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो चाहे एम्स हो, सब की ही परिस्थितियां बहुत सस्पिशियस थीं। इसीलिए पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में आवेदन लगाया गया था कि हमें यहाँ से नहीं दिल्ली एम्स से कराना है, जिसको नहीं माना गया, लेकिन पार्शली अलाउ करते हुए मजिस्ट्रेट ने बोला कि इनकी बॉडी प्रिजर्व करी जाए। इसके बाद उच्च न्यायालय में आज मुख्य रूप से 4 पिटीशन फाइल थी, उसमें से एक सेकेंड पोस्टमार्टम कराने के लिए WP फाइल थी, जिस पर न्यायालय ने सरकार का पक्ष सुना, विक्टिम के फादर का पक्ष सुना। सरकार भी इस बात पे हामी भर रही है, सहमति दे रही है कि उसका सेकेंड पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए। इस पर निर्देश जारी करते हुए, ऑर्डर पास करते हुए उच्च न्यायालय ने ये परिस्थिति देखते हुए कि एम्स से दिल्ली बॉडी ले जाना संभव नहीं है जी, वो ऑलरेडी 8 दिन 10 दिन हो चुके हैं, इसीलिए एम्स दिल्ली डायरेक्टर को आदेशित करा है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूट करें बॉडी, और जल्द से जल्द वो बॉडी आकर, जो एक्सपर्ट मेडिकल लोगों की जो एम्स दिल्ली की है, वो आकर भोपाल एम्स में आके सेकंड पोस्टमार्टम ट्यूषा शर्मा का कंडक्ट करें। हाँ अंकुर जी, देखिए, पहले तो ये हुआ कि जो पहले पोस्टमार्टम हुआ था उसको लेकर परिवार ने आपत्ति जताई, लेकिन दोबारा पोस्टमार्टम को लेकर मांग की गई, जिसके बाद आज फैसला आ गया है पक्ष में। तो दोबारा पोस्टमार्टम होने से कितनी जांच पारदर्शी होगी? अब ये मेडिकल एक्सपर्ट्स का काम है, हमारा केवल ये कंसर्न था शुरू से कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, चाहे वो एम्स के प्रशासन के लोग हों, चाहे वो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, क्योंकि इसमें आरोपी शामिल हैं, आज कई सारे नंबर भी आए, तो कहीं ना कहीं हमको सस्पिशन है कि कुछ ना कुछ शुरू से आरोपियों के फेवर में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी काम कर रही है। इसीलिए जो पुराने आईओ थे उनके SIT बनी, पुराने आईओ के खिलाफ भी इंक्वायरी के लिए आदेश हुए। आज शासन ने CBI के लिए भी कंसेंट दे दिया, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि विक्टिम का परिवार जो मुद्दे उठा रहा था वो कहीं ना कहीं सही थे, और ये एकदम सराहनीय फैसला है कि उच्च न्यायालय का कि सेकंड पोस्टमार्टम कराया जाए। बहुत सारी चीजें इससे बाहर आएंगी। अंकुर जी, अब आगे की लड़ाई किस ओर जाती हुई नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से CBI जांच की मांग की गई थी वो भी अब पीड़ित पक्ष के तहत अब CBI जांच भी की जाएगी, दोबारा पोस्टमार्टम की आवाज उठाई गई थी, वो भी अब दोबारा पोस्टमार्टम भी होने जा रहा है। तो अब लड़ाई कितनी मजबूत आपकी तरफ से लग रही है? सर, हमारी शुरू से बस यही लड़ाई है कि कोई भी ऐसा घटनाक्रम घटता है, कोई ऐसा क्राइम होता है, तो सबसे पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि जितने एविडेंस कलेक्ट कर लिए जाएं समय पे। अब वो उसके बाद
क्या होता है नहीं होता है, किसकी गलती है, कौन आरोपी है, ये मुद्दा नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इतनी ढिलाई बरती, शुरू से एविडेंसेस कलेक्ट नहीं करे, इसीलिए मजबूरन तुषा के परिवार को आगे आकर सारे एविडेंसेस जो उनने 12 तारीख के बाद से कलेक्ट करे हैं सब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दिए हैं। और कहीं ना कहीं उसी का असर है कि आज अग्रिम जमानत समर सिंह द्वारा लगाई गई थी जो 12 तारीख से फरार है, उसको उनके वकील साहब ने विड्रॉ कर लिया है और कोर्ट से ये मांग करी, कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करी है कि हमारे सरेंडर की मांग को माना जाए, हम ट्रायल कोर्ट या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने सरेंडर करने को तैयार हैं। अच्छा अंकुर जी, एक चीज आपसे और मैं जानना चाहता हूं कि जो पहले पोस्टमार्टम हुआ था उससे आप लोगों को क्या प्रॉब्लम थी, कहां समस्या आ रही थी, क्या भरोसा नहीं था वहां की प्रशासनिक टीम से आपको? सर बात भरोसे की नहीं है, हाँ। बात जैसी परिस्थितियां बनी, हाँ। शुरू से एम्स में हमने बताया गिरेबाला सिंह की जो सगी बहन है हाँ। वो भी डॉक्टर है, यहाँ एक बंसल हॉस्पिटल है प्राइवेट, उसमें अच्छा। फिर एक डॉक्टर यशवीर है जिनका नंबर निकल के आया है जो परिवारजनों ने आज नोट प्रेस में जारी करा है। कहीं ना कहीं इन लोगों के इन्फ्लुएंस में सारा काम हो रहा था, तो सस्पिशन है कि इन सब के इन्फ्लुएंस के चलते ही कहीं ना कहीं एम्स की जो रिपोर्ट आई उसमें चाहे हाइट को लेकर हो, चाहे लिगेचर मटेरियल नहीं गया, 12 तारीख के बाद से शासन प्रशासन एम्स हो चाहे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, हाँ। विक्टिम के परिवार पे दबाव बना रहा था कि आप लास्ट राइड करिए, कंक्लूड करिए, बॉडी को ले जाइए, हम नहीं रख सकते। लेकिन वही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने 12 तारीख के बाद कम से 6 घटना के 6 से 7 दिन बाद लिगेचर मटेरियल एम्स को दिया। तो अगर विक्टिम के परिवार पे वो दबाव में आ जाते, लास्ट राइड कंक्लूड कर लेते, तो लिगेचर मटेरियल किससे मैच करता जो एम्स है। तो कहीं ना कहीं ये सारी परिस्थितियां इस ओर इशारा करती हैं कि पूरा इनके इन्फ्लुएंस में काम हो रहा था। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो